ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वेतरोपनिषद अथ श्वेताश्वेतरोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम सहना भवतु ॐ सहनावतु ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु 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 मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए अब चलते हैं हम अपने मूल पाठ पे। हम कल पढ़ रहे थे तृतीय अध्याय का चौथा मंत्र। तृतीय अध्याय का चौथा मंत्र पढ़ रहे थे। चौथा मंत्र है यो देवानां प्रभुश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। तो यहाँ पे उस ब्रह्म को रुद्र नाम से बोला गया है। चौथा ही पढ़े थे ना। और आगे पांचवा पढ़ना है। तो और जो क्या है कि देवानाम प्रभव, देवताओं की भी उत्पत्ति का कारण वही है, वही वृद्धि करता है। और विश्वाधिप सभी को संपूर्ण विश्व का अधिपति है। सर्वज्ञ है। और क्या है, पहले जब उसने प्रकृति का विस्तार किया था, जनयामास, इन सबको जब उत्पन्न किया था, तो वह परम देव न शुभया बुद्धया संयुक्ता, उससे से प्रार्थना की गई है कि वह हम लोगों को शुभ बुद्धि से युक्त करे। अगला मंत्र देखते हैं। या ते रुद्र शिवा याते रुद्र शिवा याते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नास्तनुवा शान्तमया तया न शान्तमया तया नस्तनुवा शान्तमाया गिरिसन्ताभिचाकसिः। गिरीशन्ताभिचाकशीः। तो बोल रहे हैं कि याते रुद्र शिवा तनुः अघोरा अपापकाशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिसंता अभिचाकसिः। ये शब्द है इनके। तो उसी ब्रह्म को रुद्र बोला गया है। और शिव उसी को बोला है शिवा। शिव से बना है शिवा, अर्थात उसकी कल्याणमयी शक्ति। बोल रहे हैं कि हे रुद्र, हे ब्रह्म, ते या अघोरा अपापकाशिनी, जो तुम्हारी अघोरा, घोर से रहित अर्थात भयानकता से रहित, सौम्य, अपापकाशिनी, अपाप से प्रकाशित अर्थात पुण्य भाव से प्रकाशित शिवा,
कल्याणकारी तनु, तनु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें यहाँ पे तनु का अर्थ लिया गया है शरीर अर्थात मूर्ति। गिरि संत, गिरि संत उसे ब्रह्म को बोला गया है गिरि संत। तो सन मतलब कि समृद्धि प्रदान करने वाला, गिरि पर रह करके, गिरि पे मीन्स पर्वत पे सारी समृद्धि प्रदान करने वाला, तया उस संतमया तनुआ, संतमया तनुआ उस समृद्धि प्रदान करने वाली मूर्ति, न अभिचाकसीति, तो वो क्या करे, निश्चय ही अभिचाकसी ही हम लोगों को देखे। अर्थात जो गिरि पे, सन का वास्तविक अर्थ होता है साथ साथ रहना, अर्थात सब कुछ देखभाल करना, पर्वत पे सब कुछ देखभाल करना, सुख समृद्धि प्रदान करता है, वही वो मूर्ति रूप, अर्थात जो कि अपर ब्रह्म के रूप में है, कहने का तात्पर्य ये है, तभी वो ऐसा उसके लिए मूर्ति रूप वाला आया है, तनु शब्द आया है, कि जैसे प्रकृति में रहते हुए वो सब कुछ देखता रहता है, और गिरि शब्द पर्वत के लिए स्पेशली आया ऊंचे जगहों पे, तो वह हम लोगों को भी निश्चय ही देखे, इस भाव से उससे प्रार्थना की गई है, उस रुद्र से अर्थात ब्रह्म से। लेकिन ये महादेव के स्वरूप का वर्णन है ना? नहीं, महादेव के स्वरूप का वर्णन नहीं है, महादेव श्रुति में नहीं आते। ये ब्रह्म है। सर हम जो अघोरी कहते हैं, अघोरी का मतलब यहाँ तो वो है जिससे डर ना लगे, अघोरी, मगर जो यहाँ अघोरी बाबाज होते हैं जिनको हम अघोरी के नाम से पहले जानते हैं, वो तो बड़े डरावने होते हैं। हाँ, उनको वेशभूषा देख करके हमने ऐसी धारणा बना ली है। क्या वो तो दिखते ही हाँ, वो तो दिखते ही गौरी है। तो वही तो बोल रहा हूँ, उनका रूप देख करके हमने मीन्स शकल और शरीर पे चले जाते हैं, लेकिन उनके जो भाव होते हैं वो अघोर होते हैं, अर्थात शांत भाव वाले होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। वो जो देख करके धारणा बना लेना, वो उसी तरह की धारणा है जैसे अष्टावक्र को देख करके लोग धारणा बना लेते थे। तो यहाँ पे रुद्र जो उग्र भी होते हैं ना सर? हाँ, वो उग्र भी होते हैं ना, जैसे उनको सेना की तरह कहा जाता है कि नहीं, वो उग्र तो नागा होते हैं। अच्छा, तो नागा और अघोरी ये दोनों अलग हैं? हाँ, अघोरी जो है ग्रुप में नहीं रहता, अकेले रहता है, वो एक ही। भोलेनाथ को भी अघोरी कहता है ना? हाँ, वो अघोरनाथ हैं, अघोरनाथ अर्थात अघोरों के स्वामी, कल्याणमयी है। शिवा उसी के लिए तो आया है, तो उस वो ब्रह्म भी वही है, कल्याणकारी है, कल्याणमयी है। तो यहाँ जो रुद्र शब्द आया है, रुद्र शब्द वो जटाधारी शिव के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि वेद मंत्र एक्चुअली डायरेक्ट वेद से ही लिया गया है। यह मंत्र यजुर्वेद का 16वें अध्याय का 2रा मंत्र ऐसे लिख रहा है। तो वेद में भी जैसे कि उपनिषद की बात ना लें, उपनिषद में ब्रह्म विद्या है, इसको हटा करके वेद संहिता से भी इस मंत्र को लेंगे तो जो हम जटाधारी चंद्रमा को धारण करने वाले, डमरू हाथ में लिए हुए, वो जो शिव की कल्पना करते हैं, वो शिव वहाँ पे भी नहीं आएगा, वेद में भी नहीं आएगा। रुद्र आता है लेकिन वो रुद्र वो नहीं है, उस रुद्र को ही हमने
बाद में पौराणिक रुद्र से जोड़ दिया है, लेकिन जब डायरेक्टली हम श्रुति की बात करेंगे तो वहाँ पे इस रुद्र को लेकर नहीं जाएंगे। वो निराकार रुद्र है, अर्थात ब्रह्म है। तो यहाँ पर शिवा और रुद्र ब्रह्म के लिए उपयोग हुआ जी। है, उनके लिए नहीं, तो जो प्रकृति में मूर्त रूप में वो विद्यमान है, वो हमको भी देखे, इस तरह से है, अभिचाकसी ही। आगे बढ़ें। जी। अगला मंत्र है यामिषुं गिरिसन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसे पुरुषं जगत्। तो गिरिसंत फिर से आया है, गिरिसंत। गिरिसंत जो शब्द आ रहा है, तो इसको पढ़ के ऐसे दिमाग में आ रहा है कि गिरी का साधु, पर्वत का साधु, ये नहीं समझना है। ये जो स शब्द है दूसरा स है, वो संत वाला स नहीं है। इसमें सन से मतलब है, सन मतलब कि साथ रहने वाला, सब कुछ बराबर समभाव से देखने वाला, पर्वत पे। गिरि शब्द आया तो गिरि तो पर्वत ही लेंगे, पर्वत ही है। तो ऐसा गिरिसंत अर्थात गिरि का पालन पोषण करने वाला याम इसुम, तो बोल रहे हैं कि उस गिरिसंत ने क्या किया है, बाण को धारण किया हुआ है। एक रूप तो उसका कल्याण में ही है, जो हम पहले अभी देखे हैं, अघोरा। ठीक, अब यहाँ पे वो बाण को धारण किए हुए है। वो कल्याण कैसे करता है, बैलेंस करके करता है। तो इसुम अस्तवे हस्ते बिभर्षि, तो जो गिरिसंत है अपने हाथ में बाण को धारण किए हुए, और किस तरह से धारण किए हुए, फेंकने के लिए, हाथ में फेंकने के लिए बाण को धारण किए हुए है। किस पे फेंकेगा, इस प्रकृति पे, मीन्स ब्रह्मांड पे, जितने भी जगत में प्राणी हैं। तो बोल रहे हैं कि गिरित्र, तो गिरित्र मतलब कि गिरित्र बोलते हैं कि जो पर्वत की रक्षा करता है, तो वो भी ब्रह्म है। तो पर्वत की रक्षा करने वाला ताम, ताम किसके लिए आया है, उसके लिए जो उसने बाण को पकड़ रखा है। शिवाम, कल्याण, शिवाम कुरु मीन्स कल्याणकारी बन जाओ, बाण के लिए आया है। बाण को बोल रहे हैं कि बाण को कल्याणकारी बना लो, जिस बाण को पकड़े हो उसको कल्याणकारी बना लो, विध्वंसक मत बनाओ। और बोलेंगे पुरुष जगत माम हिंसे, पुरुष जगत अर्थात ये जीवात्माओं का जो, जीवात्मा का जो जगत है, अर्थात जिसमें आप व्याप्त होकर के विस्तृत किए हुए हो जिस जगत को, तो इन जीवात्माओं वाले जगत को माम हिंसे, उनकी हिंसा मत करो, ऐसी प्रार्थना है। हे गिरिसंत, जिस बाण को फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़ रखे हो, धारण किए हुए हो, हे गिरि की रक्षा करने वाले, उस बाण को कल्याणकारी बना लो, कल्याणमयी बनाओ। और पुरुष जगत, इस पुरुष जगत पे अर्थात प्राणियों के जगत पर मां हिंसी, हिंसा मत करो, कल्याणकारी हो जाओ। जी पूछिए। ये गिरिशंत, गिरित्र और शिवा,
तीनों नाम उसी के लिए है। जी। शिव उसका नाम उसी के लिए नाम आता है। शिवा मतलब कि उसकी कल्याणकारी शक्ति, अर्थात कल्याणकारी शब्द, कल्याणकारी होने के लिए शिवा है। शिव मीन्स कल्याण और शिवा मीन्स कल्याणकारी। ठीक। तो जैसे यहाँ पे शिवाम लिखा है, शिवाम कुरु अर्थात कल्याणमयी बना लो, उस बाण के लिए आया है। आपने कहा शिव मीन्स कल्याण, शिवा मीन्स कल्याणकारी। हाँ, ये जो कहा ना? हाँ, जो भी कल्याणमय होगा उसके लिए शिव आएगा। तो शिव जो है वो पर है और शिवाम अपर है। नहीं, शिवाम अपर नहीं है, शिवाम शिवा उसका गुण है, शिव का तो गुण है। मतलब वो कुछ करने जा रहा है ना, तो फिर वो अपर में आ गया। उसका शिव मतलब अपने ही कल्याण है, क्योंकि दोनों डिफरेंट बता रहे हो ना। दोनों दो, ये क्या है कि शरीरधारी नहीं है। शरीरधारी नहीं है, वो तो मैं समझ गई, शरीरधारी नहीं है, भगवान की बात हो रही है, पर ब्रह्म की। दोनों एक ही है, लेकिन जो जैसे हम समझते हैं ना, ब्रह्म का पर और अपर रूप, जो पर है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, और अपर जो है वो चेंज होता रहता है, रिलेटेबल है। हाँ जी। तो वो कल्याण कर रहा है, मतलब कुछ कर रहा है ना, तो तब वो अपर है, समझो, ऐसा मैं समझने के लिए कर रही हूँ। शिव जो शब्द है, शिव खुद ही अपर है, अर्थात अपर ब्रह्म है वो शिव, इसीलिए उससे निवेदन किया जा रहा है। अर्थात जो प्रकृति, हाँ, प्रकृति में जो विलीन हो, प्रकृति में, प्रकृति के साथ होकर के वो कुछ कर रहा है ना, इसीलिए उसको प्रार्थना की जा रही है। और कल्याणकारी तो उसका मीन्स कल्याण करना उसका गुण है। ठीक। हाँ। ओके, आगे देखते हैं। तो हमने छठा नंबर देखा था, सातवां नंबर अब देखते हैं। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़म्, यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़म्, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्, ईशं तं ज्ञात्वामृतां भवन्ति, ईशं तं ज्ञात्वामृतां भवन्ति। बोल रहे हैं कि तथा परम ब्रह्म परम बृहंतम, तत् किसके लिए आया है? जो पहले जगत की बात हुई है कि इस मीन्स प्राणियों के जगत पे कल्याणकारी हो जाओ, हिंसा मत करो, उनकी हिंसक मत बनो। तो उसी प्राणियों के जगत के लिए तत् आया है। तो उस जगत के परम ब्रह्म परम, तो उस जगत के परम ब्रह्म परम, दोनों दो जगह परम आया है। एक परम का मतलब है सुप्रीम, ब्रह्म परम, दूसरा जो ब्रह्म परम आया है वो अपर ब्रह्म के लिए आया है। मीन्स जिस रूप में, जिस भेद से वो प्रकृति में निमग्न है, अर्थात प्रकृति के साथ में है, तो उसके लिए ब्रह्म परम आया है। और उस ब्रह्म परम से परे, अर्थात उस अपर ब्रह्म से परे, जगत के परे, जगत के परे कौन है? जो निर्लिप्त है, तो उसके लिए परम शब्द आया है। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, यथा निकायम, ये अब सर्वभूतेषु यथा निकायम जिसका वर्णन हो रहा है वो ब्रह्म परम अपर ब्रह्म के वो संदर्भ में हो रहा है, अपर ब्रह्म को लेकर के। सर्वभूतेषु यथा निकायम,
सभी प्राणियों में यथा निकायम, जैसा उनका निकाय है, जैसा उनका शरीर है, उनके अनुरूप होकर के गूढ़म, गोपनीय होकर, अर्थात उनमें छिपा हुआ, विश्वस्य परिवेष्टितारम, विश्वस्य संपूर्ण विश्व का परिवेष्टितारम, संपूर्ण विश्व को सब प्रकार से घेरे हुए, वेष्टितारम, तम बृहंतम, उस बृहंतम जिसके विस्तार का अंत नहीं है, बृहत अंतम मीन्स विस्तार का अंतिम से भी अंत, अर्थात जिसके विस्तार का अंत ही नहीं है, एकम एकमात्र देव, ईसम ज्ञात्वा, अर्थात एक साधक के लिए आ रहा है, उस ईश को, उस परमेश्वर को जान करके अमृता भवंती, अमृत हो जाता है। वह जो परब्रह्म है, और वही परब्रह्म क्या है कि उससे अपर रूप में, अर्थात अपर ब्रह्म के रूप में सभी प्राणियों में उनके निकाय, उनके शरीर के अनुरूप उनमें ही छिपा हुआ, और फिर विश्वस्य परिवेष्टितारम, विश्व को पूरी तरह से घेरे हुए, अर्थात विश्व का जितना विस्तार है, ब्रह्मांड का जितना विस्तार है, उससे भी वो विस्तृत है, जिसका कोई अंत नहीं है। तम बृहंतम, उस बृहत से भी बृहत, एकम एकमात्र देव, ईश्वर को, उस परमेश्वर को ज्ञात्वा जान करके अमृता भवंती, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। कौन? जो साधक ऐसा जान लेता है। तो वही ब्रह्म जो है अपर ब्रह्म के रूप में सबसे सब में समाहित है, और जो यथा निकायम गूढ़म जो बोला हुआ है, यथा निकायम गूढ़म जिसका जैसा शरीर है उसमें गोपनीय रूप से है, अर्थात अणु से भी अणु, अरोड़ीयम जो शब्द आता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वही है, तम बृहंतम, और महत से भी महत वही है। यही दोनों बात बोली गई है इसमें। और उसको इस रूप में जो जान लेता है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत से भी महत, पहले इसको कई बार हम समझ चुके हैं। तो इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत से भी महत रूप में जो जान लेता है, वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर, कुछ पूछना है? अगला मंत्र देखते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, बोले वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात्, जो तमस से परे है। तमस से परे, तमस शब्द यहाँ पे आया अंधकार के लिए। तमस का ही गुण है अंधकार। अंधकार, प्रमाद, आलस्य, स्थिरता, ये सब तमस के गुण हैं। मीन्स तमस गुण के लक्षण हैं, तामसिक गुण के। तो अविद्या शब्द तमसा परस्तात्, जो अविद्या रूपी अंधकार से अतीत परे है। आदित्य वर्णम, और कैसा? आदित्य वर्णम, सूर्य के वर्ण जैसा, एकदम प्रकाश से युक्त। और उसका वह प्रकाश स्वयं का प्रकाश है, किसी का दिया हुआ नहीं। एतम महांतम पुरुषम, इस महानतम, महाअंत वाला, महाअंत वाला का मतलब ये नहीं समझना है कि बहुत बड़ा जिसका अंत होता है, जिसका अंत ही नहीं होता है,
इस संबंध में महानतम आया है। उस अंत से रहित पुरुष अर्थात परमात्मा को अहम वेद, मैं जानता हूँ। इस तरह से ब्रह्मवेत्ता कोई साधक बोल रहा है। पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कोई ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला साधक बोल रहा है कि उस अविद्या रूपी अंधकार से जो अतीत है, आदित्य वर्ण वाला है, इस अंत से रहित पुरुष को अर्थात ब्रह्म को अहम वेद, मैं जानता हूँ, तत्विदित्वा, उसको जान करके, एव मृत्यु अत्येति, उसको जान करके, वो दूसरों को बता रहा है कि उसको जानने से क्या होता है, उसको जान करके ही मृत्यु अत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है। कौन? जो उसको जानता है। अयनात् अन्य पंथा न विद्यते, और उसको प्राप्त करने के लिए अन्य पंथा न विद्यते, कोई और मार्ग नहीं है। प्राप्ति के लिए कोई और मार्ग नहीं है, तो क्या मार्ग बता रहे हैं इसमें? तो मार्ग यही बता रहे हैं कि अविद्या रूपी अंधकार से अतीत वो जो है वैसा ही बनना है। कहने का तात्पर्य ये है, अविद्या को पार करना है। अविद्या को पार करना है, विद्या से युक्त होना है, यही उसका रास्ता है। तो वैसे ही मैं जानता हूँ, और उसको जान करके मृत्यु को पार कर जाता, जो उसको ऐसे जानता है वो मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्लियर? अविद्या को पार करना है और उसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मृत्यु को पार कर जाना है, मृत्यु का उल्लंघन करके उसको प्राप्त कर लेना है। अगला मंत्र देखते हैं। यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित्, यस्मान्नाड़ीयो न जायोस्ति कश्चित्, वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित। यस्मात् परम, जिससे परे, अर्थात जिससे ऊपर। अपरम, अपरम शब्द यहाँ पे अपर ब्रह्म के लिए यूज नहीं करना है, ये परम के विपरीतार्थ में आया है। अपरम विपरीतार्थ भी नहीं बोलेंगे, उसके अलावा, उससे कुछ ही दूसरे को बताने के अर्थ में। यस्मात् परम, जो परम है अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, अपरम उससे दूसरा, ये दूसरे के भाव में आया है, अर्थात अपर दूसरा, किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है, अर्थात जो कुछ है वही है, जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं वही है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? अद्वैत, एक ही है सब। हाँ ऐसा वाला कुछ है, वो वाला जी। तो यस्मात् परम अपरम किंचित् नास्ति,
उस परम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। यस्मात् कश्चित् न अड़ीयः न ज्यायः अस्ति, उससे कोई भी कुछ भी, न अड़ीय, उससे अणुमान और कुछ भी नहीं है, मीन्स उससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है, न ज्याय और ज्याय अस्ति, और उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ नहीं है और उससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है, दोनों वही है। छोटा से छोटा भी वही है और बृहद से बृहद भी वही है। एक और कैसा है, वो अकेला है, दो नहीं है, एक ही है। वृक्ष इव स्तब्धः, और कैसे रहता है, वृक्ष की तरह स्तब्ध, एक ही जगह पे। जैसे वृक्ष हिलता डुलता नहीं है, हिलता डुलता मतलब पत्ते हिलना डुलना नहीं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह चल के कहीं नहीं जाता या दौड़ के उड़ के कहीं नहीं जाता। जैसे वृक्ष एक ही जगह पे जहाँ पे उगा है वहीं पे खड़ा रहता है, वैसे ही वो अचल है, निश्चल है, चलायमान नहीं होता, कहीं इधर उधर नहीं घूमता। घूमने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर्वव्यापी मात से मात है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं और उससे छोटा भी कुछ नहीं है, दोनों वही है। स्तब्ध मीन्स स्तब्धित है वो। दिवी, दिवी मतलब क्या है, दिव शब्द आता है आकाश के लिए, दिव मतलब आकाश होता है, दिवी मतलब आकाश में, तिष्ठति आकाश में वह स्थित है। आकाश में स्थित है मतलब क्या, वो नीले रंग में स्थित है नहीं, अणु से अणु है और बृहत से बृहत है। तो आकाश का मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर तक प्रविष्ट आकाश है, वहाँ से लेकर के जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है और उस दृष्टि के परे बियॉन्ड हर जगह वो है। आकाश वही है ना, सर्वव्यापी। वो अपना उदाहरण देता है आकाश से, भगवत गीता में भगवान उदाहरण देते हैं ब्रह्म को आकाश की तरह जानने के लिए। वैसे वो आकाश से भी विस्तृत है, लेकिन आकाश ही एग्जैक्टली वो उदाहरण हो सकता है समझने के लिए, जिससे कि ब्रह्म को जानने में और समझने में आ सके। तो वो आकाश में स्थित है, तेन पुरुषेण, तो उस पुरुष से, पुरुष उसी के लिए है, ब्रह्म के लिए। इदम सर्वम पूर्णम, यह संपूर्ण जगत पूर्ण है अर्थात व्याप्त है, यह सब कुछ उसी से व्याप्त है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो परम है और उससे दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे ज़्यादा सूक्ष्म कुछ नहीं है और जिससे ज़्यादा विस्तृत कुछ नहीं है, जिससे छोटा भी कुछ नहीं है और जिससे ज़्यादा अर्थात विस्तृत भी कुछ नहीं है। वो अकेला है, एक है, और वृक्ष जैसे एक ही जगह पर रहता है, वो भी इधर उधर नहीं जाता, वो स्थिर है और संपूर्ण आकाश में स्थित है। पूरे आकाश में, जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, वैसे ही वह भी सर्वव्यापी है। तेन पुरुषेण, उस पुरुष से ही इदम सर्वम पूर्णम, यह सब कुछ अर्थात सारी सृष्टि पूर्ण है, अर्थात वो सृष्टि के कण कण में समाहित है। इस तरह से समझना है, सबको व्याप्त किए हुए है, अंदर भी है बाहर भी है, और वो एक ही है। ये नहीं समझना है कि अंदर दूसरा है बाहर दूसरा है। और अंदर आने जाने की भी उसको जरूरत नहीं, लिखा हुआ है स्तब्ध है उसी रूप में। ऐसा नहीं कि वो अंदर से निकल करके कहीं बाहर जाएगा और बाहर से घूम घाम के अंदर जाएगा, कहीं उसको आने जाने की जरूरत नहीं है। अगला मंत्र देखते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
उसके घूमने फिरने में कोई दिक्कत हो तो। समझ आ गया? तो अगला मंत्र देखते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था, पूछना है तो पूछ लीजिए। लोग बोलते हैं कि आत्मा कब निकलती है, आत्मा कब प्रवेश करती है। कहीं नहीं प्रवेश करती, कहीं नहीं निकलती, वो परमानेंट है। तो अगला मंत्र देखते हैं। ततो यदुत्तरतरम तदरूपमा तदुत्तरतरम तदरूपम अनामयम। साथ में पढ़िए इसको। ततो अनामयम। अनामयम। अनामयम नहीं है, अनामयम। हाँ। या एतद्विदुरम एतद्विद विदुरम अमृतास्ते भवत्यथेतरे दुखमेवाप्यन्ति। जी, तो इस मंत्र में बोल रहे हैं ततो यदुत्तरतरम। तत् मीन्स उससे, किससे? ब्रह्म से। यत, यह जो कुछ है। उत्तरम, उस ब्रह्म से। यत, जो उत्तरतरम। उत्तरतरम मीन्स उससे ऊपर, उत्कृष्ट है। किस ब्रह्म से उत्कृष्ट है? इस अपर ब्रह्म से, जो प्रकृति में लिप्त है, उसकी बात की गई है। अपर ब्रह्म से जो उत्कृष्ट है, उत्तरतम है, तत् वह पर ब्रह्म। अरूपम, कैसा है वो? रूप से रहित है, कोई रूप नहीं है उसका। अनामयम, अनामयम मीन्स कोई रोग दोष कष्ट कुछ भी नहीं होता उसको। रोगों से मुक्त है, दोषों से निवृत्त है। ये एतत् विदो, जो कोई भी इस परब्रह्म को, मीन्स उस परब्रह्म को विदो जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वे अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अथ इतरे दुखम एव अपीयन्ति। अथ इतरे, परंतु इससे जो इतर होते हैं, जो उसको इस तरह से नहीं जानते, वो क्या होते हैं? दुखम एव अपीयन्ति, दुख को प्राप्त होते हैं। अर्थात एक ऐसे पॉइंट पे साधक मान लीजिए खड़ा है जहां से उसको जानना और ना जानना है। तो तत् शब्द आया है उसके अपर ब्रह्म स्वरूप के लिए, प्रकृति वाले रूप के लिए, जो विकृति वाली प्रकृति है, अर्थात मूल प्रकृति नहीं। जो उत्तरतरम, उससे जो उत्तरतरम, उससे भी उत्तरतम है, अर्थात उत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है। तत् अरूपम, वो रूप से रहित है, उसका कोई रूप नहीं है। अनामयम, दुख दोषों से शून्य है, कोई दुख दोष नहीं होते उसको, कुछ है ही नहीं तो कहाँ से होगा। ये एतत् विदो, उसको जो कोई भी इस प्रकार से जानता है कि वो रूप से रहित है, वो दिखाई नहीं देता और कोई भी दोष उस पर नहीं लगता, तो इस तरह से जान लेता, वो अमृतत्व हो जाता है। और जो ऐसे नहीं जानता, अर्थात उसको अपर रूप में जानता है, उसको अलग अलग पिंडों के रूप में जानता है, संसार के रूप में जानता है, तो इसी में गिर जाता है और दुख को प्राप्त होता है।
पांचों क्लेश में जी। तो दुख नहीं। तो हाँ, वही जो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश कर्म और विपाक से परे है, तो उसी की बात हो रही है। आगे देखें, अगला मंत्र 11 नंबर मंत्र है। सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवांस्तः। नहीं, सबसे पहले यहाँ से ब्रेक कीजिए। सर्वव्यापी स भगवान, तस्मात् सर्वगतः शिवः। तो बोल रहे हैं सर्वानन शिरोग्रीवः, वह कैसा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। वह ब्रह्म कैसा है? सर्वानन, अभी तो बोल रहे थे कुछ नहीं है, अब बोल रहे हैं सर्वानन, सब तरफ उसके मुख हैं और सब तरफ उसकी ग्रीवा गर्दन है। सर्वानन सिरो, सिर भी हर तरफ है, हर सब जगह पे सिर हैं, सब जगह पे सिर हैं और सब जगह पे उसकी ग्रीवा गर्दन है, क्योंकि वही ब्रह्मा पर ब्रह्म भी है। सर्वभूत गुहाशयः, क्यों ऐसा है? सर्वभूत गुहाशयः, सभी प्राणियों के गुहा अर्थात हृदय गुफा में वही स्थित है, सभी प्राणियों के हृदय गुफा में वही स्थित है। तो सबका मुख उसी का मुख है, सबका सिर उसी का सिर है, सबकी ग्रीवा उसी की ग्रीवा है। क्लियर हुआ? सर्वव्यापी, और वो कैसा है? सर्वव्यापी है। स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। तो बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी भगवान तस्मात्, तो वह भगवान क्या है? सर्वव्यापी है। तस्मात्, इसलिए सर्वगतः शिवः, वह जो शिव कल्याण स्वरूप है, उसी ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है। वह शिव जो कल्याण का मीन्स स्वयं ही कल्याण है। सर्वगता, सब जगह आगत है, सब जगह पहुंचा हुआ है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो जिससे, जो उससे रहित है, जो जगह उससे रहित है, अर्थात वो सर्वव्यापी है। तो उसके हर जगह पे सब तरफ मुख हैं, सब तरफ सिर हैं, सब तरफ ग्रीवा है, क्योंकि सर्वभूत गुहा से या वह सभी प्राणियों के गुहा में, हृदय गुफा में स्थित है। और वो भगवान जो है सर्वव्यापी है, इसलिए वह स्वयं कल्याण स्वरूप सर्वागतः हर जगह आगत है, अर्थात सब जगह व्याप्त है। क्लियर? 12 नंबर देखते हैं। इस मंत्र में बोलते हैं महान प्रभुर्वै पुरुषः, सत्वस्य स प्रवर्तकः, सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम्, ईशानो ज्योतिरव्ययः। तो इसमें भी उसके बारे में बताया गया है, महान प्रभुरेव पुरुषः।
प्रभु का मतलब यहाँ पे भगवान के लिए आता है, तो प्रभु उसी के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। प्रभु भी आया है, पुरुष भी आया है। तो प्रभु का मतलब कि हर तरह से जो समर्थ है उसको प्रभु बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वो हर तरह से समर्थ ब्रह्म ही है, महान, और वही महान है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो वह निश्चय ही ऐसा, यह जो महान सर्वसमर्थ है प्रभु, ईशान अव्यय ज्योति पुरुषः। ईशान हमने कल कई बार पढ़ा था, ईशान ईशना भी, ईशनी भी। ईशान मतलब शासन करने वाला, शासक, वो शासक है। अव्यय अविनाशी, ज्योति प्रकाश का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। पुरुषः वह परम पुरुष। इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम, तो इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम, तो इस निर्मल प्राप्ति की ओर, निर्मल प्राप्ति, वो निर्मल है, मल से रहित, तो इस निर्मल प्राप्ति की ओर सत्वस्य प्रवर्तकः। सत्वस्य मीन्स सत्व से, शुद्ध भाव से, वो विकार है ही नहीं उसमें, कुछ तो विकारी क्यों बनेगा। तो सत्व से, सत्व से है, अर्थात सत्व का प्रवर्तक है, सत्व का मार्गदर्शन करने वाला है कि इस वही अपने निर्मल भाव को प्राप्त कराने के लिए सत्व का प्रवर्तक है, वो जो ब्रह्म है। ऐसा बोला गया है कि निश्चय ही वो महान जो कि सर्वसमर्थ है, सब पे शासन करने वाला है, अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है, वही पुरुष अर्थात वही ब्रह्म अपने उस निर्मल स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए सत्व का प्रवर्तक है, सही रास्ते का मार्गदर्शन कराता है। आगे बढ़ें। अगला मंत्र आया है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदामन्विषो मनसाभिक्लिप्तो। हृदामन्विषो मनसाभिक्लिप्तो। या एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। या एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा। तो ये हमने कठोपनिषद में भी पढ़ा था। उसको कैसा समझना है? अंगुष्ठ मात्र, हृदय गुफा में। किसकी हृदय गुफा में? पुरुष की, अर्थात जीवात्मा के अंत में रहने वाला। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, सभी, सदा मीन्स हमेशा लोगों के हृदय गुफा में सन्निविष्ट है, निहित है। वह अंतर्यामी परमात्मा, अर्थात वह जो पुरुष है, वह परमात्मा लोगों के हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला वो जो है वो रहता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि हृदामन्विषो मनसाभिक्लिप्तो। तो जो हृदय है, हृदय में मनविषो, मनविषो अर्थात मन का स्वामी, हृदय में बैठा हुआ वह मन का स्वामी मनसाभिक्लिप्तो, मनसा अभिक्लिप्तो, मन से ध्यान में लाया हुआ, अभिक्लिप्त मीन्स ध्यान के द्वारा जाना गया। ये
उसके लिए आया है ये एतत् वेदो ते अमृता भवन्ति। जो उसको जान लेता है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि बोल रहे हैं कि वह जो परमात्मा है अर्थात ब्रह्म, वो लोगों के हृदय में, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र की अभिव्यक्ति से, अंगुष्ठ मात्र की स्थिति में समझने के लिए एक अंगुष्ठ मात्र परिणाम है, अंगुष्ठ मात्र परिणामी होकर के हृदय गुफा में रहता है। और हृदय मनविशो, तो उस हृदय में स्थित इस जीवात्मा की बात आई है। जो भी जीवात्मा है वो इंडिविजुअल उसको मन से ध्यान में ला लेता है, मन से उसको ध्यान में लाता है और ध्यान में ला करके उसको वैसे ही जान लेता है, अर्थात उसकी मुक्तावस्था को पहचान लेता है, तो वो क्या हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। कुछ पूछना है? सर पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में कहा है कि वो सत्य की तरफ जाने के लिए प्रेरणा देता है। हाँ जी, वो प्रेरणा देता है। हाँ, मतलब वो कुछ नहीं करता ना वैसे। हाँ, वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो उधर ही बैठा है। उसके दो रूप है ना, हम बार बार तो पढ़ रहे हैं, एक अपर ब्रह्म का रूप और ब्रह्म का स्वरूप अर्थात मुक्त अवस्था और प्रकृति में लगी हुई अवस्था। उसको समझ भी लेते हैं। हाँ, तो अपर में वो थोड़ी सिर्फ सत्व की तरफ, तो तीनों में तो वही बरत रहा है ना, सत्व रज तम। हाँ, सत्व रज तम में वही बरत रहा है। तो अभी आप बताइए कि आप सत्व रज तम में तीनों बरत रहा है, तो इसके आगे क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो प्रेरणा देता है, हाँ, सत्व की तरफ जाने के लिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो स्पेसिफिक कुछ कर रहा है, जबकि वो अगर वो कुछ कर रहा है तो वो सब कर रहा है, वो स्पेसिफिक चीजें नहीं करता ना। सत्व का मतलब आपने यहाँ पे सत्व गुण से जोड़ दिया उसको, यही है ना? सत्व गुण से, या तो फिर कोई भी ऐसी बात जो उसकी तरफ हमको ले जाती है, उसकी तरफ ले जाना मतलब, और वो सत्व मतलब जीवन के कोई भी निर्णय, भगवान, अच्छे काम, पुण्य, ये सब छोड़ो, जीवन के कोई भी निर्णय जो है, जो हमको एक तरह से सही जो होता है ना, बात सिर्फ अच्छे की ही नहीं है, पुष्पिताम वाचाम टाइप में, जो एक्चुअल में जो करना चाहिए धर्मपूर्ण आचरण, उसके लिए प्रेरणा देना, ये बात है क्या है? हाँ, सत्य का मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद समझ भी रही हूँ लेकिन कंफ्यूज हो रही हूँ। सत्व का मतलब वही है जो तीनों गुणों की आप बात की है आपने, तो तीनों गुणों में जो अच्छी चीज है, मीन्स जो उसकी तरफ लेकर जाए। जैसे तम का मतलब विकार नहीं, तम का मतलब तम में जो स्थिति है, स्थिति अच्छी है अर्थात आपको स्थिति दिलाती है, तो उस समय भी वो स्थिति की तरफ प्रेरित करेगा। मीन्स स्थिर होकर के ध्यान करना, वो तम की तरफ से आ रहा है। ज्ञान जो है सत्व की तरफ से आ रहा है, और निष्काम कर्म जो है वो रज की तरफ से आएगा। कर्म तो होगा ना, तो सकाम न होकर के निष्काम कर्म करने की प्रेरणा, तो तीनों गुणों में बरतता हुआ भी वैसे भी वो सत्व का मतलब वो है कि अपनी तरफ जाने का मार्ग दिखलाता है। धर्म वाले आचरण के लिए सत्व कहा गया है क्या? हाँ, यहाँ पर मीन्स स्व कर्तव्य पालन का मार्ग प्रशस्त करता है, आपको हमेशा ध्यान दिलाता है कि आपका कर्तव्य क्या है, वही है। और कुछ? ठीक है, तो अगला मंत्र देखें, 14 नंबर।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिं विश्वतो वृत्वात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् तो बोल रहे हैं कि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात। यहाँ पे सहस्त्र 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 आया है, तो ये नहीं समझना है कि एग्जैक्ट काउंटिंग है 1000 1000 1000। जहाँ पे भी शतम शतम सहस्त्रम सहस्त्रम ऐसे आता है, उसका मतलब ये लगाना है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल उसका मतलब होता है। उसको यहाँ पे काउंटिंग में फिक्स नहीं करना है कि शतम 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 शब्द आया तो 100 100 और सहस्त्रम सहस्त्रम आया तो 1 1000 नहीं, इसका मतलब अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल शेर। सहस्त्र एक्चुअली एक प्रकार से उसको संबोधित करने के लिए लगा दिया गया है। तो सहस्त्र शीर्षा वो कैसा है? 1000 सिर वाला। सहस्त्राक्षः 1000 आँखों वाला, अर्थात अनगिनत सिर वाले, अनगिनत आँखों वाले। और सहस्त्रपातः, पाद मतलब पैर, हजारों पैरों वाला। स भूमिं विश्वतो, वह संपूर्ण भूमि को, और विश्वतो, विश्वता मीन्स संपूर्णता से ब्रह्मांड को, वृत्वा घेर करके, दशांगुलम अतिष्ठत। तो दशांगुलम अतिष्ठत। अब ये दशांगुलम जो है शब्द आया है, ये भी उसी सहस्त्र की तरह ही, जैसे सिर और अक्ष पात के साथ सहस्त्र आया है, कुछ वैसे ही भाव से दशांगुल आया है। एक इंडिकेशन है, संबोधन है। क्या संबोधन है? कि जो ब्रह्म है वो अनगिनत सिर वाला, अनगिनत आँखों वाला है, अर्थात अनंत सिर वाला, अनगिनत आँखों वाला, अनंत पैरों वाला है, और वह भूमि को और संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए है, अर्थात सब कुछ उसी में समाहित है। और सब कुछ को समाहित करके 10 अंगुल बाहर, मीन्स 10, उसके 10 अंगुल बाहर तक, जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है उसके 10 अंगुल बाहर तक वो स्थित है। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जहाँ पे ब्रह्मांड समाप्त हो रहा है, ब्रह्मांड का ये गोला समाप्त हो रहा है, जैसा भी हो, जो हमारी कल्पना के बाहर है और अभी तक ज्ञात भी नहीं है, तो उस गोले के बाहर 10 अंगुली नापना है और उतना बड़ा ब्रह्म है, ये ऐसा नहीं समझना है। 10 अंगुल का मतलब कि उससे बाहर, इसकी कल्पना एक की गई है कि ये जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसको भी कवर किए हुए, उससे भी विस्तृत ये ब्रह्म है। इस भाव से ये 10 अंगुल आया है। कहाँ ये बताना चाह रहे हैं 10 अंगुल बोल करके कि इस ब्रह्मांड से विस्तृत है वो, और ये ब्रह्मांड उसी में समाहित है। क्लियर?